चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। अनुवादक डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या। की अभिव्यक्ति की। 7 उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए हैं जिनका रोम रोम धम्म की भावना से ओतप्रोत है, और जो अपने युग के बौद्धिक ज्ञान से सुपरिचित हैं, जिनमें ऐसी मौलिकता है और साहस है कि वे विरोधी विचारों की जानकारी रखने के बावजूद मुक्ति के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकें, जिससे मुक्ति को यहीं, इसी जीवन में आत्म साधना और आत्म संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 8 बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके प्रति तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि बुद्ध उन्हें अपना शिष्य बना लें। 1 बुद्ध ने उन्हें यही भिक्खवे, भिक्षुओं, आओ कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए। संदर्भ 1 महावगा। 2 संयुक्त निकाय और विनय महावगा। 3 संयुक्त निकाय। 4 मध्यम निकाय सम्मादिग्वी सुत्त। 5 बही। 6 सम पीओ 55:1। तीसरा भाग कुलीनों तथा धार्मिकों की धम्म दीक्षा। 1 यश कुलपुत्र की धम्म दीक्षा। 1 उस समय वाराणसी में यश नाम का एक गृहपति पुत्र रहता था। वह तरुण था और उसकी आकृति बहुत आकर्षक थी। वह अपने माता पिता को बहुत प्यारा था और बहुत श्री संपन्न था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे, बहुत सी पत्नियां थीं और उसका सारा समय नाचने गाने, सुरापान करने आदि में ही बीतता था। वह विलासमय जीवन व्यतीत करता था। 2 कुछ समय बीतने पर उसे विरक्ति ने आ घेरा। उसे इस बेहोशी से कैसे छुटकारा मिले? क्या जो जीवन वह व्यतीत कर रहा था, उससे कोई श्रेष्ठतर जीवन भी था? यह न सोच सकने के कारण कि वह क्या करे, उसने अपने पिता का घर छोड़ देने का निश्चय किया। 3 एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटकने लगा। वह घूमता घूमता ऋषित्न की ओर ही चला आया। 4 क्लांति के मारे वह एक जगह बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, मैं कहाँ हूँ? कौन सा रास्ता है? ओह कितनी परेशानी है! ओह कितना दुख है! 5 ये घटना उसी रात की है जिस दिन तथागत ने ऋषित्न में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना उपदेश दिया था। ठीक उस समय जब यश ऋषित्न की ओर बढ़ा चला आ रहा था, तथागत, जो कि ऋषित्न में ही विराजमान थे, बहुत सबेरे उठकर खुली हवा में टहल रहे थे। और तथागत ने देखा कि इस प्रकार के दुख वचन कहता हुआ यश कुलपुत्र चला आ रहा है। 6 और तथागत ने उसकी दुखभरी आवाज सुनकर कहा, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दुख नहीं है, आ मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तब तथागत ने यश कुलपुत्र को अपना उपदेश दिया। 7 और जब यश ने वह उपदेश सुना, तो वह हर्षित हुआ, वह प्रमुदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और जाकर तथागत के पास बैठ उन्हें नमस्कार किया। 8 बुद्ध के वचन हृदयंगम कर यश ने तथागत से प्रार्थना की कि वह उसे शिष्य रूप में स्वीकार करें। 9 तब तथागत ने उसे हाँ कहा और उसे भी भिक्षु धम्म की दीक्षा दे दी। 10 यश के माता पिता बड़े परेशान थे कि यश कहाँ चला गया। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध और भिक्षु वेश में यश कुलपुत्र बैठा था। यश के पिता ने तथागत से प्रश्न किया, कृपया कहें कि क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? 11
तथागत का उत्तर था, आए, आप अपने पुत्र को देख सकेंगे। यश का पिता आया और अपने पुत्र यश के पास ही बैठा, किंतु उसे पहचान नहीं सका। 12. तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और कैसे उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया है। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने शील ग्रहण किए हैं। 13. पुत्र यश। यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग के दुख से बहुत दुखी है। घर आकर उसे सुखी करो। 100 युद्ध और उनका धम्म।